सुविधा के लिए 152D बना तो दिया गया है, लेकिन क्या इन गांवों को कोई सुविधा इससे मिली है? गडकरी अपना वादा पूरा करो। नेता हमें केवल वो लॉलीपॉप देते हैं जिसको हम जनता चूसती रहेगी। जैसे कोई बीमार हो गया और उसको रेफर कर दिया रोहतक तो 2.5 घंटे लगेंगे, और यदि ये सुविधा हो तो हम 40 मिनट में मेडिकल कॉलेज में पेशेंट को पहुंचाया जा सकता। तो अगर 10 तारीख को हमारा पुख्ता जवाब नहीं आता है तो 40 गांव की सरदारी 100 गांव में बदलेगी और 100 गांव में बाइकाट होगा उनका। गांव में घुसने नहीं देंगे जी। सच्चाई की बात ये है कि जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये हमारे दादाजी जैसे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये यहीं रहेंगे, चाहे इनकी जान जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। मेरे लेफ्ट हैंड की साइड बाएं हाथ के तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये है 152D जो कि सुविधा है, और अगर दूसरी तरफ हम देखें यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना लिखा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। अब सुविधा और दुविधा के बीच में ये इतना बड़ा अंतर कैसे है? वो ये जो लोग यहाँ धरने पे पिछले काफ़ी समय से लगभग 13 मार्च से यहाँ धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है। और कारण ये है कि ये सुविधा के लिए 152D बना तो दिया गया है, लेकिन क्या इन गांवों को कोई सुविधा इससे मिली है? 35 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे कोई भी कट नहीं है, तो इन गांवों के ऊपर ये 152D आखिर क्यों थोप दिया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। नितिन गडकरी स्वयं अपने एक भाषण के अंदर कह चुके हैं कि इसकी मंजूरी वो दे चुके हैं, तो क्या अब सवाल ये बनता है क्या मंत्रियों की जो जुबान है, जो वो बात करते हैं, जो भाषण के अंदर बोल जाते हैं या जो आश्वासन देते हैं, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ से लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ दुविधा बन करके खड़े हो जाते हैं और खुद को शहंशाह समझने लगते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी जो भूल है वो होती है। पहले हम इनसे जान लेते हैं आखिर जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनको किस किस प्रकार की जो परेशानियां हैं वो हो रही है, और उसके बाद आपको जो सारी चीजें वो बताएंगे। गडकरी अपना वादा पूरा करो। सब आप बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं और जो धरना आप दे रहे हैं उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मैं महावीर पहलवान जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन स्वागत करता हूं। आप हमारे बीच में आए। हमारा धरना आज 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 9 मार्च 2022 को नितिन गडकरी जी बिलासपुर के अंदर अपनी रैली के अंदर जहां मुख्यमंत्री हाजिर थे, उप मुख्यमंत्री जी थे राव इंद्रजीत सिंह की हाज़िरी में और हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रियों की हाज़िरी के में इन्होंने 9 मार्च 2022 को बाघोत सेड़ंग के कट के ऊपर कट छुटवाने के लिए मंजूरी दी थी जी। वो काम 1 साल से अधूरा रहा। हमने सोचा भाई जिस मंत्री ने जो मंत्री अपनी जुबान का पक्का हो उसके कहे अनुसार हम अपनी बात पे अड़े रहे, और हमारा काम 1 साल तक नहीं हुआ। फिर हमने 1 दिन का प्रदर्शन किया, सांकेतिक धरना दिया। उसके बाद हमने 13 तारीख से कंटिन्यू इस धरने का संचालन विजयपाल चेयरमैन की अध्यक्षता में किया हुआ है। और कल राव इंद्रजीत सिंह से मिले थे, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किए हैं अब जल्द ही 11 तारीख को लगभग हमारे गडकरी जी से, धर्मवीर जी और मैं गडकरी जी से मिलके और आपके इस काम को ज़रूर करवाएंगे। उनका पूरा आश्वासन है, उस आश्वासन के ऊपर हम डटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या कहेंगे? मांग तो आप लोगों की बहुत जायज़ है, लेकिन क्या सरकार इस पे सुनाई करती हुई दिखाई दे रही है आपको? देखिए ऐसा है जी, विश्वास पे दुनिया कायम है। अब इतने बड़े मंत्री हैं, हमारे राव साहब हैं, दोनों सच्चे आदमी हैं। जब उन्होंने हमें आश्वस्त किया है तो हम 10 या 11 को जब भी उनकी मीटिंग होती है उसका इंतज़ार करेंगे। यदि हम पॉजिटिव हैं, हमारी मांग जायज़ है, यदि संपूर्ण हो जाती है तो बहुत धन्यवाद, नहीं तो हम फिर 40 गांव की मीटिंग करके आगे की रूपरेखा, आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। बिल्कुल। यहाँ का कितना जो इलाका है वो प्रभावित है इससे? देखिए यहाँ से आप चले जाइए बाडड़ा तक, सीधा सेड़ंग, बसई, आकोदा, बाडड़ा, खुडाना, बड़े बड़े गांव है इधर कोसली तक। इन गांवों के लिए ये एक रामबाण वो हो सकती है जी सुविधा।
आपको सुली से इधर गांव से आए, यहाँ से चढ़े सीधे चंडीगढ़ रोहतक जहाँ भी जाना हो, वो गए उन गांव हैं, उनको ना दादरी बाजार में घुसना पड़े, सीधे आए सीधे चढ़े सीधे जाएं। बिल्कुल। तो हम हरियाणा स्टेट के कोने में रहते हैं जी। और सारे काम पड़ते हैं हमारे ऊपर। चंडीगढ़ लास्ट में है, मेडिकल कॉलेज है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जितने भी, तो हमें एक उल्टा जाके चढ़ना पड़े या दूना टाइम लगा के, जैसे कोई बीमार हो गया और उसको रेफर कर दिया रोहतक, तो 2.5 घंटे लगेंगे। और यदि ये सुविधा हो तो हम 40 मिनट में मेडिकल कॉलेज में पेशेंट को पहुंचाया जा सकता। तो जब हमारी ज़मीन गई तो हमें सुविधा तो दें। वो भी पैसे से ले रहे हैं, हम क्या वही मुफ्त थोड़े ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जन हित के लिए ये आंदोलन है। अब तक पॉजिटिव रिपोर्ट है, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी जो मौजूद हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, मामला बहुत बड़ा है पूरा का पूरा, और इस तरीके से मंत्री कुछ बोल जाते और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। मैं आपके चैनल को और सुनने वाले सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस संघर्ष कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आपका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जो खबरें हैं, हमारी जो खबरें हैं वो ठेठ ऊपर तक पहुँचेंगी सरकार तक, और हमें इस बात का और इलाके को बेनिफिट होगा। बार बार की जो बात आपने कही, हमारी संघर्ष समिति जहाँ हमें जाना था वो हम पहुँचे हैं। और अब हम कल राव इंद्रजीत सिंह से मिले थे नारनौल में, किसी समारोह में आए हुए थे, और उन्होंने कहा और हमें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया कि आपका कट बनकर रहेगा और जल्दी ही इस कट को बनवा दूंगा। हम सरकार पर भरोसा है पूरा जी। तो आपको राव इंद्रजीत की बातों पर पूरा विश्वास है? पूरा भरोसा है। क्यों, वो इलाके के नेता हैं और सच्चे नेता हैं, और गडकरी जी भी सच्चे नेता हैं। अपनी बात को ऊपर जब दोहराएंगे राव साहब तो यस करेंगे, हमें पूरा भरोसा है इस बात जी। अच्छा, आप लोगों ने जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया हुआ है, उसको कब समाप्त करेंगे? उसको जब ये बन जाएगा ना कट, उस समय समाप्त करेंगे। काम शुरू हो जाएगा जब समाप्त कर देंगे जी। टाइम लंबा लगने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं वो आप देख ही सकते हैं। सर क्या कहेंगे पूरे मामले पे? भाई सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को सभी को जय श्री राम जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, देखो जी, हमारे एरिया का दुर्भाग्य है कि हर बार एमएलए भी एमपी भी सत्ता पक्ष के रहते हैं, और महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ये दुर्भाग्य है कि उसको कोई सुविधा नहीं मिलती जी। और जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, भाई आश्वासन पे रुके हुए हैं। 1.5 साल हो गया, पिछला 9 मार्च 2022 से हम केवल आश्वासन पे रुके हुए। 1.5 साल से? हाँ, आश्वासन पे रुके हुए हैं। अगर आश्वासन पे ही रुकना था तो हमें धरना क्यों देना पड़ा जी। ये हम लोगों की मजबूरी बनी, क्योंकि नेता हमें केवल वो लॉलीपॉप देते हैं जिसको हम जनता चूसती रहेगी। 1.5 साल से वो लॉलीपॉप हमारे बीच में है। नितिन गडकरी जी 9 मार्च को ये बोल रहे हैं कि एक वर्ड है मंजूर जी। मंजूर वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। नितिन गडकरी जी की मैं वीडियो आपके चैनल के माध्यम से चला के दिखाना चाहूँगा जो ये बोल रहे हैं। ये देखिए, कट देने के संबंध में आपने बोला, उसमें भी हमने वो भी मंजूर किया है। ये वो वीडियो है। और नितिन गडकरी जी संसद में साफ साफ बोलते हैं कि मैं कोई भी बात किसी भी स्टेज पे तब बोलता हूँ जब वो धरातल पे हो चुकी है, और उनके बोलने के बाद में 1.5 साल धरातल आपके सामने है, ना कोई कट है ना कुछ नहीं है। या तो नितिन गडकरी जी गलत बोल रहे हैं कि भाई मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। रही राव इंद्रजीत की बात, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भाई आपका कट बन जाएगा, हम उन पर विश्वास करते हैं पूरा। भाई देखो बनता कब है, मेरा तो एक सीधा सीधा ये कहना है कि जब तक नहीं बनेगा, जब तक ये हमारे दादाजी जैसे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये यहीं रहेंगे, चाहे इनकी जान जाए। और सीधा सीधा ये कहना है, अगर कट नहीं है तो अगले इधर मत आना भाई, ना एमएलए के लिए आना ना एमपी के लिए आना। और हमें टाइम दिया हुआ है 10 तारीख तक का। 10 तारीख तक अगर कोई पुख्ता जवाब नहीं आता है तो सत्ता पक्ष का कोई भी नेता हमारे यहाँ ना आए। वो यहाँ तभी आए जब काम शुरू हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो, बिल्कुल करेंगे जी। मजबूरी बन गई हम लोगों की, नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आई बार आश्वस्त, कितनी बार रुकेंगे और क्यों रुकेंगे? बार बार क्यों मानेंगे इनकी? वोट लेते हैं, हमारा सपोर्ट लेते हैं। जो मेरे जो इलाका है राव इंद्रजीत के कहने से या जो भी हैं जिनको भी हम वोट देते हैं, आज तक हमें मिला क्या? 152 मिला था, वो भी केवल पोल्यूशन के लिए मिला है। हमें कोई सुविधा नहीं हुई है इसकी। अब बताओ क्या करें?
तो सीधा सीधा ये बात है कि अगर 10 तारीख को हमारा पुख्ता जवाब नहीं आता है तो 40 गांव की सरदारी 100 गांव में बदलेगी और 100 गांव में बाइकाट होगा उनका। गांव में घुसने नहीं देंगे जी, सच्चाई की बात ये है। सीधे तौर पर जो बातें हैं वो यहाँ से कही जा रही हैं कि 10 तारीख के बाद में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। लेकिन अगर हकीकत की बात मैं आपको बताऊं तो इसी हाईवे के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो 10-10 किलोमीटर के ऊपर भी कट दिए गए हैं। लेकिन एकमात्र ये ऐसी जगह है यहाँ से अगर बात की जाए तो इस पे 35 किलोमीटर के अंदर कोई भी कट नहीं है। जहाँ पर कि इतनी ही जगह के अंदर 3 से 4 कट दिए गए हैं, वहाँ यहाँ पे किसी भी आदमी को यहाँ के को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। लगभग 35 किलोमीटर मैं आपको बता चुका हूँ और इतने समय के अंदर आप जान सकते हैं कि 1 से 1.5 साल हो जाए और उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो और केंद्र का एक मंत्री बोल जाए, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। लेकिन इन लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ये उन लोगों को चुन तो देते हैं लेकिन इनकी बातों पर या इनकी मांगों पर कोई सुनने वाला ऊपर होता नहीं है। ये सिर्फ यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद होना जाना इनका कुछ नहीं होता है। इन लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है क्योंकि यहाँ की अगर विधानसभाओं की बात करें तो वहाँ पे भी कोई खास आपको विकास नज़र नहीं आएगा। लेकिन बातें ऐसी ज़रूर की जाती हैं कि विकास के नाम पे पता नहीं क्या कर दिया गया हो। लेकिन अगर आप धरातल पे उतर करके देखेंगे तो चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी, गड्ढों में सड़कें, वो तो आप ही बता पाएंगे। ऐसे हालात यहाँ की हर विधानसभा के हैं और जितने भी नेता हैं उनमें से ज़्यादातर इस जनता के ऊपर थोप दिए गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।